दोस्तों, कई स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन कोचिंग के बाद हमको ये लिखने लगे हैं कि ये जो ऑनलाइन कोचिंग के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं इनसे हम कैसे बाहर निकलें। तो देखिए, ऑनलाइन कोचिंग के साइड इफ़ेक्ट पहले इसके जड़ में जाना पड़ेगा, रूट्स में जाना पड़ेगा कि ऑनलाइन कोचिंग से क्या क्या हो सकता है। देखिए, ऑनलाइन कोचिंग से जो साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एक्सटर्नल, जो बाहर से हो रहा है, और दूसरा है इंटरनल। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आप कोई भी ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो एक्सटर्नल आपके दिमाग पे क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये आपको बताने वाले हैं कि आपके ऊपर किस तरह से साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आप क्या करके क्या प्रोसीजर को अपनाकर, क्या मेथडोलॉजी को फॉलो करके आप उन साइड इफ़ेक्ट से बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने जैसा आपको कहा है कि ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं तो किसी भी लेवल का स्टूडेंट्स हो, उसके ऊपर दो तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है, एक आउटर और एक इनर, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल साइड इफ़ेक्ट क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोई YouTube का वीडियो देखते हैं, ऑनलाइन का यही तरीका, या तो आप YouTube का वीडियो देख रहे हैं या आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है इंटरनेट पे और ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ये दूसरा तरीका है। या फिर तीसरा तरीका है कि आप किसी टीचर के लाइव वीडियो को आप देख रहे हैं। लेकिन ये कोई भी ऑनलाइन का तरीका हो, इसमें आप इंटरनेट को ज़रूर काम में ले रहे हैं। तो इंटरनेट में आजकल एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी है उसको काम में लिया जाता है और वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको फुटबॉल के मैच देखने का शौक है और मान लीजिए रोनाल्डो जो है वो आपका फेवरेट प्लेयर है। अब आपने एक बार दो बार उस फुटबॉल के रोनाल्डो के जो आपने वीडियो को अगर आपने देखा है तो YouTube या फिर इंटरनेट या फिर और कोई मीडियम इस तरह से सारे इंतज़ाम को करता है कि बार बार आप जब भी अपने इंटरनेट को ओपन करते हैं, YouTube को ओपन करते हैं, वो आपके सामने उसी के पिक्चर लाने की कोशिश करता है। तो नंबर वन, जब आप ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं तो आपके जाने अनजाने में, चाहने से या न चाहने से, कुछ चीज़ें आपके सामने आती हैं और अगर उन चीज़ों पर आप क्लिक कर देते तो चीज़ें बार बार आती है और आपका माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। और कई बच्चों ने लिखा है कि हमको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमारा डिस्ट्रक्शन हो जाता है और हम फिर उन्हीं को देखने लगते हैं और हमारा जो टाइम, हम जो चाहते थे कि वो आधे घंटे का वीडियो हम देख लें या आधा घंटे की क्लास कर लें या आधे घंटे का लाइव लेक्चर देख लें, वो काफ़ी लंबा समय हमारा ले लेता है। ये हुआ एक्सटर्नल डिस्ट्रक्शन जो आपके ना चाहते हुए भी आपके सामने आता है और इस पर आपका किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं बीच बीच के अंदर, जितने अच्छे वीडियो होंगे, जितने पॉपुलर वीडियो होंगे, उनके बीच में उतने ज़्यादा ऐड आएंगे और हर ऐड आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। आप स्कैन करना चाहेंगे, कैम स्कैनर से आप कोई चीज़ करेंगे और अगर वो आपका मान लीजिए ऑथोराइज्ड वर्जन नहीं है, जो नॉर्मली 90% नहीं काम में लेते हैं, तो आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें भेजेगा जिसको देखकर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस पर आपका कंट्रोल नहीं है और ये चीज़ें बार बार आपके सामने आएगी, राइट। अब समझते हैं कि इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है, इंटरनली कैसे आप डिस्टर्ब होते हैं। इंटरनली कैसे आप डिस्टर्ब होते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, ये भी जुड़ा हुआ एक्सटर्नल से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप पढ़ाई करते 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 आपके दिमाग में एक आता है कि अरे मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बस यहीं से आप डाइवर्ट हो जाते हैं।
यहीं से आपका कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। ये एक तरीका हुआ, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई एक्सटर्नल जो वीडियो आपके सामने आया था और उसकी थिंकिंग आपके वहाँ पर चालू हो गई। अब इसमें आप रोक सकते थे, ये आपके कंट्रोल में, पर आप रोक नहीं पा रहे, तो ये इंटरनल डिस्ट्रैक्शन हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आपको पढ़ते पढ़ते अचानक डर लग गया कि अरे मेरा तो आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होगा, और मुझे आईआईटी के जो बेस्ट कॉलेज है, मैं कहता हूँ जैसे कानपुर हुआ, खड़गपुर हुआ, दिल्ली हुआ, बॉम्बे हुआ, ये आईआईटी के मेन बेस्ट कॉलेज है, 7 से 8 कॉलेज हैं, चेन्नई हुआ। लेकिन अब आप सोचेंगे इसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ, बस यहीं से आपका रास्ता चेंज हो गया, मीन्स डाइवर्जन हो गया। इससे बहुत सारे, पापा ने कुछ कहा था, मम्मी ने कुछ कहा था, भाई ने कुछ कहा था, कहीं कुछ फोटोग्राफ देखा था, कहीं कोई मैगजीन पढ़ी थी, ये सब आपके चॉइस पे आप इसको रोक सकते हैं। लेकिन ये किस कैटेगरी में आएंगे, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये दो तरह से आपके दिमाग को डिस्टर्ब करते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। दोनों के बीच में एक लिंकिंग है, दोनों के बीच में एक तारतम्य है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और अल्टीमेटली आपके टाइम को किल करते हैं। और आपका जो टाइम एक बेटर काम में लग सकता था, एक दोस्त भी हो सकता है आपका इंटरनल जो आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है, बराबर। हो सकता है किसी लड़की के बारे में आप सोचने लग गया, किसी लड़की ने लड़के के बारे में सोचना चालू कर दिया, राइट, जो अभी आवश्यक नहीं था, लेकिन वो आपको डैमेज कर रहा है। तो ये सारे इंटरनल प्यार की बातें या फिर मोहब्बत की बातें, या एक अच्छे गाने की बात कर सकते हैं, या एक गाने का आपका क्रश किसी चीज़ के लिए हो गया, या बैड हैबिट्स हो गई, ये सारे इंटरनल में आते हैं, राइट। और इसके कारण आपका टाइम खराब होता है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये तो आप भी समझते हैं कि मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, अब इसको रोके कैसे। रोकने का मैं आज आपको एक बहुत ही बेहतर तरीका बताता हूँ, और वो 2 लाइन में बताता हूँ। एक है व्हाट इज योर गोल। लेकिन कई लोग केवल गोल की बात करते नहीं, अधूरी बातें। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस गोल, ये 2 बातें एक साथ है। मैं फिर बोलता हूं, इन सब तरह के डिस्ट्रक्शन से बाहर निकलने के लिए मैं 2 चीज़ों का आपको ज्ञान दे रहा हूं। एक है व्हाट इज योर गोल, आपका लक्ष्य क्या है, एंड सेकंड, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उस लक्ष्य के पीछे कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट टारगेट, दैट गोल। आपने वो गोल बनाया, उसके पीछे कारण क्या था। अगर इन दोनों चीज़ों को आप समझ रहे हैं तो आई थिंक फिर मैं जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से आप बाहर आ सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप मोटापा कम करना चाहते हैं। एक लड़का मान लीजिए मोटापा कम करना चाहता है, ये उसका गोल है कि मुझे मोटापे को कम करना है। बहुत ऑर्डिनरी एग्जांपल। इसकी जगह हो सकता है कि आप आईआईटी बॉम्बे में जाना चाहते हैं, टारगेट हो जाएगा। इसकी जगह हो सकता है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, टारगेट हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ऐसे मैंने बहुत छोटा सा लिया है कि मान लीजिए एक लड़का अपना वजन कम करना चाहता है। अब वजन कम करना चाहता है, इसके बारे में हजारों टेक्निक अवेलेबल। वजन कम क्यों करना चाहता है, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। अब वो लड़का वजन इसलिए कम करना चाहता है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। हमारे पास एक लड़का आया था कि वज़न कम करना है। मैंने पूछा था वज़न कम नहीं, बस करना ही है सर कम। उसको एक लड़की से प्यार हो गया था और उस लड़की ने कहा था जब तुम वज़न कम करोगे तब मैं तुमसे शादी करूँगी। अब द रीज़न मिल गया उसको। बड़ा फनी एग्जाम्पल है, पर मैंने उससे कहा नहीं सर कम करना है बस। क्यों? उसने कहा कम इसलिए, उसके पास रीज़न था। मैंने उस लड़के को देखा 130-35 किलो से कम करके वो 65 से 70 किलो पर आ गया। जुनून हो गया। उस जुनून के पीछे कारण था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। वो रीजन था उसको उस लड़की से प्रेम था और बस उसके प्यार में वो पागल था। उस लड़की ने कहा था कि तुम वजन कम करो तो मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ। आज मैं कहीं एक बड़े नेता की कहानी पढ़ रहा था गूगल पर। तो उन नेता की एक शादी हो चुकी थी, दूसरी शादी से पहले बड़े बड़े नेता अब इस दुनिया में नहीं है वो। तो
जो उनसे जिनसे शादी होने वाली थी उस महिला ने उनको बोला कि क्या तुम पान गुटखा सिगरेट छोड़ सकते हो। उन्होंने कहा इसी मौके पे छोड़ता हूँ। एक रीज़न मिल गया कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है और इस लड़की की ये तमन्ना है और मुझे छोड़ना है। उस लीडर ने, इंडिया के मिनिस्टर भी रहे, सेंट्रल मिनिस्टर, मरते दम तक न पान को न गुटखे को न सिगरेट को उन्होंने छुआ। आप भी इंटरनेट पे इस कहानी को पढ़ सकते हैं। तो मैं आज कहानी पढ़ रहा था, तो मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि आपको सबसे पहले होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है और उसके पीछे रीज़न क्या है। अब आप दूसरा काम कैसे इससे बाहर निकलेंगे, एक कागज़ के ऊपर आप अपने गोल को लिख दीजिए और गोल के नीचे लिख दीजिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस गोल। इस रीज़न को, मुझे आईआईटी में सेलेक्ट होना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आई पर क्यों बनना है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिख दीजिए और ऐसा लिखने के बाद में आप लगभग आप उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिए। कुछ छोटी साइज़ में कराइए, कुछ बड़ी साइज़ में कराइए। और आप जिस रूम में आप पढ़ते हैं, जहाँ से आप निकलते हैं, वहाँ पर उसको लगा दीजिए। राइट, जहाँ आप इंटरनेट देखते हैं, जहाँ आप अपनी ऑनलाइन क्लास करते हैं, लगा दीजिए। इनफैक्ट आपका जो वॉलेट है आपके पर्स में भी उसको रख दीजिए। राइट, और उसका मैजिक क्या होगा कि जब भी आप डाइवर्ट होंगे लेफ्ट राइट में, आपको आपके पास लगा हुआ है आपके रूम के अंदर कि दिस इज़ माय गोल, ये मेरा लक्ष्य है एंड दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट लक्ष्य। इवन आप कहीं जा भी रहे हैं, आपकी जेब में छोटी सी डायरी है, आपने उस डायरी को निकाला, पढ़ा, ओके दिस इज़ माय गोल एंड दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड। अचानक ये बात आपके दिमाग पे प्रिंट हो जाएगी काफ़ी दिन देखने के बाद में, एंड यकीन मानिए आप फिर कभी भी डाइवर्ट नहीं होंगे। अगर आप डाइवर्ट होंगे भी तो बहुत बहुत कम समय के लिए, उसको बोलते हैं मोमेंट्री। जैसे बारिश आई, रोड पे पानी आया, फिर बारिश चली गई, धूप निकल गई, सूख गया, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। बट नॉट लाइक दिस, ऐसा नहीं होगा कि फ्लड आ जाएगा, सब कुछ बह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बादल फट जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका टाइम भी बहुत कम खर्च होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ऑनलाइन कोचिंग के साइड इफ़ेक्ट बताए कैसे होता है, और आप इससे एक छोटा सा तरीका बताया। ऐसे बहुत से मैं और तरीके आपको बता सकता हूँ, पर इस तरीके को करके देखिए, अगर आप केवल सुनेंगे और इसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। और किसी ने ठीक कहा है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसकी प्रैक्टिस करिए। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन बाद, आप बिल्कुल 20 दिन बाद आपको लगेगा कि आप फोकस्ड हो गए हैं, क्योंकि अब आपके सामने हर जगह टारगेट ही टारगेट है। तो लक्ष्य को ध्यान में रखिए, मेहनत करिए, लक्ष्य को छोड़िए मत। किस कारण से आपने इस लक्ष्य को पकड़ा था उसको सामने रखिए और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।